जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके पास आया है तो कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। गुरु जी आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो आज सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब हम गुरु जी से कोई भी अरदास करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमें आशीर्वाद देते हैं। और जिन भी हम मुश्किलों से लड़ रहे होते हैं या जो भी संकट होते हैं, उनके उपाय हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। सत्संग का हर एक शब्द गुरु जी का आशीर्वाद होता है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, पूरा मन लगा के, पूरे भक्ति भाव के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी मीतू आंटी जी का है, जिन्होंने आसाम से अपना सत्संग शेयर किया है। वो अपने सत्संग की स्टार्टिंग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, यह सत्संग आंटी जी ने हमें फ्राइडे को शेयर किया था, लेकिन हमने इसको लेट देखा तो क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं आज पूरे मन से और गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी, तो माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तू अभी के अभी शुक्राना कर और सत्संग सुन। तेरे पति पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसमें मैं छोटे में ही काट दूंगा। कोई औरत है जो तेरे पति पर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक कर रही है। उसने तेरे पति पर मरण क्रिया करवाई है, पर तू चिंता मत कर, उसका किया मैं उसी पर वापस भेज दूंगा और तेरे पति का कष्ट छोटे में काट दूंगा। तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। जितना भी शुक्राना करूँ कम होगा। हर पल आप मेरे पति की रक्षा करते हैं, इसके लिए आपका बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझ पर यूं ही मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा और मेरी सुहाग की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे सेम मैसेज माँ काली ने भी दिया था। कोई मरण क्रिया करा रहा है, तू संभल जा और मंत्र जाप कर। मेरी माँ और गुरुपा दोनों मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मैं धन्य हो गई इतना प्यार पाकर। सच में क्या बोलूँ संगत जी, मैं मन को सुकून मिलता है। नहीं तो मेरे में मेरा क्या होता, क्योंकि शादी के बाद से हम दोनों दंपति को कोई मिठास नहीं, जीवन में सिर्फ जी रहे हैं। ये सब ब्लैक मैजिक के कारण कितना कलह क्लेश सहा हम दोनों ने, गुरुपा को सब पता है। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे अज्ञानवश कोई भी भूल हो गई है उस वक्त और अभी। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। गुरुपा से जुड़ने के बाद बहुत सारी निगेटिविटी ब्लैक मैजिक हम पर काम नहीं करा संगत जी, क्योंकि गुरुपा हम दोनों की हर पल रक्षा कर रहे हैं। सत्संग सुनाकर हम दोनों की बीमारी, जो भी निगेटिविटी थी और भी बहुत कुछ जो किसी और सत्संग में ज़रूर शेयर करेंगे संगत जी। अभी के लिए इतना ही। मैं अपना शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी शुक्रिया, आपने अपना इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया। किसी न किसी संगत के कष्ट काटने के लिए गुरु जी ने आपसे सत्संग शेयर करवाया। इसके लिए गुरु जी का भी शुक्राना, आपका भी शुक्रिया, आपने अपनी ब्लेसिंग शेयर की। आंटी जी, गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह गुरु जी आप पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, वो हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपकी, आपके पति अंकल की, आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। आंटी जी, विश्वास ही ऐसी एक चीज़ होती है जो हमें गुरुजी से जोड़ती है। आपका विश्वास पक्का है तो कभी गुरुजी आपको कष्ट में आने नहीं देंगे। और आपने एकदम सही कहा कि सत्संग सुनाकर गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। कई सारी संगत जी को पता भी नहीं चलता है कि उनके ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला था, और सत्संग सुनवा के गुरुजी उस कष्ट को काट देते हैं। हम क्या जाने हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता होता है कि कौन सी परेशानी में हम फंस
बच सकते हैं और वो उससे हमें निकाल देते हैं। जब हम किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले होते हैं या कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा होता है तो गुरुजी हमें वो ब्लेसिंग भेजते हैं सत्संग के माध्यम से, जिसके बाद हम उन सब चीज़ों से बच जाते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि वो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें अपनी छत्र छाया में रखे हुए हैं, उनका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब हम एक और बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुनेंगे। पूरा ध्यान लगा के पूरे मन से आप इस सत्संग से जुड़िए, आपकी किसी न किसी बहुत बड़ी परेशानी का हल आपको ज़रूर मिलेगा। गुरुजी कभी भी अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकते, वे सदैव उनके साथ हैं और वो हमें सत्संग के माध्यम से हर वक्त ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी, अब जो सत्संग मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह सत्संग भारती आंटी जी का है, जिसमें वे कहती हैं, हाल ही में मेरे पति के किसी करीबी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। मेरे पति को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिम में उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसने भी उन्हें गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया। मेरे लिए उन्हें मानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं ईश्वर में तो विश्वास करती हूँ लेकिन गुरुओं में नहीं। फिर भी 19 जनवरी 2013 की सुबह हमने गुरुजी के पास जाने का फ़ैसला किया। दोपहर तक फ़ैसला पलट गया, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उनका फ़ोन टूट गया था और मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे अपने पति अहंकारी और आदतन गुस्सैल लगे। उनके काम से जुड़ी समस्याओं और आर्थिक तंगी के कारण हमारा पारिवारिक जीवन बिखर रहा था। उस दोपहर मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया। मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि मैं उन्हें इसका बदला देना चाहती थी। हालांकि उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। शाम के 6 बज रहे थे जब उन्होंने मुझसे बड़े मंदिर चलने का अनुरोध किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती थी। मैं उसके साथ चले गई ताकि वह मुझे हमेशा के लिए मेरी माँ के घर छोड़ दे। इसकी बजाय वह अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए कुछ दुकानों पर रुका। हर जगह उसे बताया गया कि उसका कोई उपयोग नहीं है। उसने मुझे मेरी माँ के घर छोड़ने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि हम घर लौट जाएं। मैंने सुझाव दिया कि वह मुझे बड़े मंदिर ले चले। उसने यह कहकर कि बहुत देर हो चुकी और शायद वह बंद हो गया है। बाहर निकलने का रास्ता निकलने की कोशिश की, हालांकि मैं डटी रही। हम चल पड़े लेकिन रास्ते में ही फंस गए। हमें सही रास्ता नहीं पता था। मेरे फ़ोन का जीपीएस काम नहीं कर रहा था। अचानक एक कार हमारे सामने आ गई और उसके पीछे की स्क्रीन पर गुरुजी लिखा था। कुछ और कारें भी आगे कतार में लग गई और उन पर सभी पर गुरुजी लिखा था। मैंने अपने पति से कारों का पीछा करने को कहा। निश्चित रूप से हम शाम 7:45 बजे बड़े मंदिर पहुंच गए। अगली सुबह हालांकि हम अब भी बातचीत नहीं कर रहे थे, फिर भी सब ठीक चल रहा था। मेरे पति फिर से उसी मोबाइल रिपेयर की दुकान पर गए जहां वे पिछली रात गए थे। दुकानदार ने मोबाइल देखने के लिए हामी भरी और उसे ठीक कर दिया। सोमवार का दिन था और मैं भी अपने ऑफिस गई हुई थी। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी को खोजा और पाया कि अब वे मानव रूप में नहीं रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनकी उपस्थिति से वंचित रह गई हूँ और मुझे लगा कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वे हमें छोड़कर चले गए हैं। उसी रात गुरुजी काले वस्त्र पहने मेरे सपने में आए। मैंने उन्हें अपने भक्तों के साथ बंद आँखों से समाधि में जाते देखा। मैं स्तब्ध थी, लेकिन साथ ही साथ उनकी उपस्थिति को हर जगह महसूस कर रही थी। अगले शनिवार हम दोनों फिर बड़े मंदिर गए। फिर मैं अपनी माँ के पास गई ताकि उन्हें अपना अनुभव बता सकूं। मैं उस कमरे में गई जहाँ हमारा एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ से धूप बत्ती की तेज गंध आ रही थी। मैं अपनी बहन से मिली और उससे पूछा कि क्या कोई धूप बत्ती जलाई गई थी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जवाब नहीं मिला। उसी रात मैंने गुरुजी के सत्संग पढ़े और पाया कि भक्तों ने उनकी सुगंध का जिक्र किया था। आज मैं गुरुजी की शरण में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह हमेशा हमारे साथ रहें और हमें प्रेम और विश्वास का मार्ग दिखाएं। हम आपसे प्रेम करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और बहुत ही स्पेशल मैसेज था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। हर वक्त वे हमारे रक्षा कर रहे हैं, वे सदैव हमारे साथ हैं। चाहे वो शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन वो तो परमात्मा है, वो हर जगह हैं। बस विश्वास करने की ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको एक और बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग सागर अंकल द्वारा शेयर किया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, वर्ष 2004 में मुझे फैटी लीवर का पता चला था और तब से मैं दवा ले रहा था। यहाँ तक कि 2 एंडोस्कोपी भी करवाई। एक स्वस्थ लीवर में एंजाइमा का स्तर
1 से 40 यूनिट प्रति लीटर यूएल के बीच होता है, जबकि मेरा दिसंबर 2010 तक बढ़कर 143 यूनिट प्रति लीटर हो गया था। इसलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे मसालेदार, मिर्च और तले हुए खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ और शराब लेने से सख्त मना किया था। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन पिछले 8 सालों से मुझे चाय पीना बंद करना पड़ा है। मेरी एक चिंतित रिश्तेदार, मेरी एक चाची ने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया था और मुझे वहां जाने के लिए कहा था। उनके आग्रह पर मैं और मेरा परिवार वर्ष 2010 के नए साल की पूर्व संध्या पर मंदिर गए, लेकिन हमें कोई आस्था नहीं थी। चाची हमें बार बार वहां जाने के लिए मनाती रही। मैं अपने तर्क पर अड़ा रहा कि मैं भगवान कृष्ण और शिव का अन्याय भक्त हूँ और अन्य किसी भी प्रकार के देवताओं में विश्वास नहीं करता। एक शाम एक धार्मिक संगठन से जुड़े श्री कृष्ण के भक्त ने मुझसे गुरुजी के मंदिर के बारे में बात करना शुरू किया। मैंने अपनी आस्था बताई। निश्चित रूप से मंदिर अच्छा था, लेकिन मेरे चुने हुए देवता भगवान कृष्ण थे। अगले दिन अचानक मुझ पर उदासी छा गई। गुरुजी के मंदिर में हमारी यात्रा को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था जब 26 दिसंबर 2011 को हमारे पड़ोसी के यहाँ गुरुजी का सत्संग आयोजित हुआ। पूरा परिवार गया। मैं आरती के समय ठीक समय पर पहुँचने वाले अंतिम लोगों में से था। मैंने गुरुजी के चरण कमलों में प्रणाम किया, क्योंकि मैंने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया। मैंने प्रार्थना की और स्वयं को एक भक्त का सत्संग सुनाते हुए पाया कि कैसे गुरुजी ने उसके यकृत को स्वस्थ रखा था। इसके तुरंत बाद मुझे चाय प्रसाद और लंगर दिया गया। मेरे शरीर ने अत्यधिक गैस्ट्रिक निर्माण और उल्टी के साथ प्रतिक्रिया की। अगले दिन मैं अपनी नियमित जांच के लिए दिल्ली के अस्पताल गया। मैं बहुत डरा हुआ था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि जांच रिपोर्ट आने तक स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन ईश्वर की कृपा से अगले दिन रिपोर्ट में लीवर सिरोसिस का कोई लक्षण नहीं दिखा। 26 जनवरी 2012 को मैंने गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दिया। मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर गया। हमने गुरुजी के शब्द और मंत्र जाप सुने और लंगर ग्रहण किया। जल्द ही यह एक साप्ताहिक दिनचर्या बन गई। मैंने गुरुजी से बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और लंगर खाया, जो बहुत मसालेदार होता है और आमतौर पर डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध मिठाई के साथ समाप्त होता है। जून 2012 में मैं फिर से डॉक्टर के पास गया, जिन्होंने मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया। रिपोर्ट पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी के पास नियमित रूप से जाने के बाद से 6 महीनों में लीवर एंजाइमा का स्तर घटकर 26 रह गया था। मैंने गुरुजी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी दवाएं काम कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं, गुरुजी की चाय और लंगर प्रसाद ने दवा का असर किया है और मुझे ठीक कर दिया। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और केवल एंटासिड ले रहा हूँ। मुझे हर साल तिमाही में लीवर टेस्ट करवाना पड़ता था, लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद पिछले 1 साल से मुझे टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ है और वह मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं मंदिर में गुरुजी का चाय और लंगर प्रसाद पाने के लिए तरस रहा हूँ। इस प्रसाद में दिव्य आशीर्वाद है, मेरा विश्वास करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी। अगर कोई भी सत्संग सुनाते वक्त गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे और संगत जी से भी। और आपका बहुत ही स्पेशल मैसेज मिला है कि गुरुजी के चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में बहुत सारा गुरुजी का आशीर्वाद और उनकी असीम कृपा होती है, और ये बात एकदम सच है। इससे हमने बहुत सारे सत्संग में भी सुना है कि गुरुजी लंगर प्रसाद करवा के, चाय प्रसाद करवा के अपने भक्तों के बहुत बड़े बड़े रोग ठीक कर देते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, इतना सारा आशीर्वाद दिया है, पता नहीं किस किस मुश्किल से बचाया है, कितने बड़े बड़े रोगों को काटा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक बार हम सब मिलके गुरुजी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि सारी होप ख़त्म हो जाती है। हम हर तरीके से निराश हो जाते हैं। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा लगता है अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। हम ज़िंदगी में लड़ रहे होते हैं, दूसरों से भी और अपने आप से भी। उस समय पे हमें ऐसा लगता है कि काश हमारे पास ये ज़िंदगी ही नहीं होती तो शायद अच्छा होता। असल में ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल होता है, जो हमने पिछले जन्म में किए होते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जैसे हम अच्छे बीज बोते हैं तो हमें अच्छा एकदम
ऐसा ट्री मिलता है जहाँ से बहुत अच्छे फल उगते हैं, और अगर हम खराब बीज बोते हैं तो हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। तो वैसे ही ज़िंदगी में जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और जब हम बुरे काम करते हैं तो हमें बुरे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कई बार जो बुरे काम हम करते हैं वो हमारे इस जन्म के नहीं होते, हमारे पिछले जन्म के होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुजी तो सर्वशक्तिमान है, जानी जहान है, उन्हें सब पता होता है कि हमारे साथ क्यों गलत चीज़ें हो रही हैं। और अगर हमारी भक्ति सच्चे मन से होती है, सच्चे दिल से होती है, तो वो हमारे बुरे कर्मों को भी काट देते हैं। अब जो मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आपके मन में जो भी बेचैनी है, जो भी शंकाएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी। बहुत ही स्पेशल सत्संग है, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा एकदम, क्योंकि सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद है। हर सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होता है, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। इसलिए सत्संग कभी मिस मत करा करिए। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। अब मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। यह सत्संग नमन अंकल द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें वे कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, संगत परिवार को जय गुरुजी। अगर सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे फादर ऑफिस से घर आ रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो चल नहीं सकते थे, और उनको डॉक्टर ने कम से कम 2 साल बेड रेस्ट करने को कहा था। मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ और मेरे फादर हैं। बहुत छोटी सी फैमिली है, लेकिन पूरी फैमिली का दायित्व मेरे पापा पर है। अभी मैं कमाता नहीं था, अब मैं कमाने लगा हूँ, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब मेरी नौकरी मेरे पास नहीं थी। तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। मेडिकल्स में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए, घर का खर्चा, बहुत परेशानी चल रही थी कि मैं बता ही नहीं सकता। किसी ने हमारी हेल्प भी नहीं की पूरे समय पे, और पापा की हालत ऐसी थी कि वो तो काम कर ही नहीं सकते थे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और अब मेरे पास भी जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। धीरे धीरे दिन ख़राब होते जा रहे थे, पैसे ख़त्म होते जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैंने नौकरी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। और इस बीच में मेरे फादर की तबीयत भी और ख़राब होती चली गई। तो एक और चिंता मन में आ गई थी कि अब कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए सामने जिससे हम लड़ ना पाएँ। हम पूरी तरीके से टूट चुके थे। तो फिर एक दिन मेरे पापा के एक कलीग जो उनके ऑफिस में काम करते थे, उनका कॉल आया और उन्होंने तबीयत के बारे में पूछा। जब हमने उन्हें अपनी स्थिति बताई तो उन्होंने हमें गुरुजी के मंदिर जाने के लिए कहा। तो पापा तो चल नहीं सकते थे, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं मंदिर जाऊंगा और वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करूँगा। और मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए निकल गया घर से। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे 1 घंटे का समय लगा मंदिर पहुँचने में। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर पहुँचा, वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। इतने दिन से ऐसी घुटन थी मन में, इतनी परेशानी देखते आ रहे थे हम सब कि मन बहुत उदास हो चुका था। तो वहाँ जाके मन थोड़ा ठीक लगने लगा। वहाँ पे मैंने चाय प्रसाद भी लिया और लंगर प्रसाद भी खाया, गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ पे मैंने प्रार्थना की कि किसी तरीके से मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। और प्रार्थना करने के बाद, वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं घर वापस लौट आया। जब मैं घर पहुँचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, कुछ चेंज तो एक दिन में हो नहीं जाता है, लेकिन एक उम्मीद मन में आ गई थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम कोशिश करते रहे, मैं अपनी नौकरी के लिए कोशिश करता रहा, पापा की दवाइयाँ चल रही थी। फिर अंकल जी का फ़ोन आया जिन्होंने हमें मंदिर के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनिए, और सत्संग सुनने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमें विश्वास तो नहीं हो रहा था, क्योंकि सत्संग सुनने से कैसे बीमारियां ठीक हो जाती हैं ये विश्वास नहीं हो रहा था। प्रार्थना करने से ठीक हो सकती हैं, लेकिन सत्संग सुनने से कैसे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनके कहने पे हमने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन हमें सत्संग मिला एक, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में था, जिसमें एक उपाय था, जल प्रसाद के बारे में बताया गया था।
और हम जल प्रसाद कैसे घर में बना सकते हैं वो भी बताया गया था। उस सत्संग में बताया गया था कि ताम्र लोटे को अच्छे से साफ करके उसमें जल रख के गुरुजी के सामने रख के मंत्र जाप करने से वो जल प्रसाद बन जाता है। जब हम वो गुरुजी को भोग लगाते हैं तो वो जल प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने भी वैसा ही किया और हम रेगुलर गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करते थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं भी। और जब मैं घर से बाहर जाता था तो जल प्रसाद लेके जाता था। कुछ दिन बीत गए और मेरे पापा की हालत में सुधार आने लगा। धीरे धीरे जो मेडिसिन्स असर नहीं कर रही थी वो असर करने लगी। एक होप मन में आ गई, गुरुजी में हमारा विश्वास बढ़ता चला गया। धीरे धीरे हम और ज़्यादा कनेक्टेड होते गए। मतलब मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि हर तरफ गुरुजी ही थे हमारे घर में। हम रोज़ उनसे प्रार्थना करते थे कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। और बहुत जल्द मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, जिससे हमारी फैमिली एक टेंशन से तो निकल गई कि चलो अब घर का सब कुछ कैसे होगा, वो सब संभल गया था। पापा की तबीयत भी बहुत तेज़ी से ठीक हो रही थी। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, हालांकि अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। संगत जी, यकीन करिए, जल प्रसाद में वो शक्ति है जिसे पीने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और ये स्वयं हमने एक्सपीरियंस किया है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। आज का शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल स्थिति में उन्होंने हमें निकाला और बचाया, और हेल्थ भी ब्लेस की और वेल्थ भी ब्लेस की। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें संभाल के रखा हुआ है। हम गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव हमारे साथ इसी प्रकार रहें और हमें अपनी छत्र छाया में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने शेयर किया है कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति होती है, उसको ग्रहण करने से हमारी बहुत बड़े बड़े रोग ख़त्म हो जाते हैं। संगत जी में से किसी न किसी को शायद इसकी बहुत ज़रूरत थी, आपने ये ब्लेसिंग शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, जल प्रसाद ग्रहण करना आप अपना नियम बना लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज होती हैं और वो गुरुजी का आशीर्वाद होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ सुगंधा गुप्ता आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वे कहती हैं, मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करें कि उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं सबके साथ बांट सकूँ। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्ण धारावाहिकों के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वह मुझे बहुत आकर्षक लगता। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने अभिलाषा बढ़ती गई और अनजाने ही एक दिन मुझे गुरुजी के दरबार का बुलावा आया। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई थी। गुरुजी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग पर आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण, क्षण भंगुर वस्तुओं से दूर ले जाते हुए और चिंताओं को कहीं लुप्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी मुझे गुरुजी को सुनने का या बात करने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु अनजाने में उनका अनुसरण कर रही थी। जल्द ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी अनुयायी हो गई थी। तब से जीवन गुरुजी के साथ संजो के रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया है, जिसमें तन मन और अंतरात्मा उनके संरक्षण में हर पल उत्साह में है। हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह गुरुजी हमारी छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और मानें कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक समर्पण करें। 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मेन हॉल में रखी हुई शिवजी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आँख और निचला होठ अगाड़ी में बढ़ गए थे और शिवजी बड़े मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। वह तस्वीरें मेरे फ़ोन में ही रहीं और एक अद्भुत रात को मैंने वह दोबारा देखी। 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। रात को
करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिव जी की मूर्ति के पास खड़ी थी। जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पर गया तो वैसे नहीं नज़र आती थी। हम भौचक्के रह गए। जब हम जाने लगे, किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरुजी आने वाले थे। हम बहुत खुश हुए, परंतु हमें जाना पड़ा। यद्यपि हम चले गए, हमारा मन बड़े मंदिर में ही था। रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गए और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना मोबाइल निकाला और फरवरी में ली गई शिवजी की मूर्ति की तस्वीर खोली और उनके चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, चल देख क्या होता है। मैं शिवजी के केश देख रही थी जिनमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट व्यतीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग सा धब्बा बन गया था। मैं बहुत डर गई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रहूं। उनकी आज्ञानुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। फिर मैंने देखा कि शिवजी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिने और गाल गुलाबी हो गए थे और भौहें हरी और गुलाबी हो गई थी। शिवजी के कंठ के आसपास सर पर एक नीली रेखा आंखों से प्रतीक हो रही थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, जैसे कि होली मना रहे हों। मैंने उस समय गुरुजी की अपरिमित कंपन प्राप्ति की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और यद्यपि मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही, फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीर देखी तो पृष्ठभूमि में भी गुलाबी रंग का गुलाल देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को वही तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते में अपना मोबाइल खास तौर पर एम्पायर स्टेट ले गई ताकि संगत भी दर्शन कर सके, परंतु जैसे गुरुजी की इच्छा हुई केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई और सब कुछ मिट गया। यद्यपि हमने उस साल होली नहीं मनाई, गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। 2006 में लोहरी के दिन गुरुजी ने अपने हाथों से अनुयायियों को प्रसाद बांटा, मूंगफली, मिश्री और इलायची। कुछ प्रसाद का हमने वहीं आनंद उठाया, कुछ हम घर ले गए। कुछ प्रसाद मैंने अपने दूसरे साल की फाइनल परीक्षाओं के लिए रख दिया, पर फिर मैंने वो खा ही लिया। मेरी परीक्षा का पहला दिन था और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, यह कहते हुए, जा प्रसाद ले ले। विस्मित लेकिन खुशी खुशी मैंने एक छोटी थैली निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा पहले दी गई मूंगफलियों के छिलके रखे थे। वह सोचकर कि उनमें शायद अभी कुछ होगा, पर वह खाली थी क्योंकि गुरुजी का निर्देश तो मानना ही था। मैंने मूंगफली के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। बाद में जब मैं नीचे गई तो अचानक मेरे पिताजी ने पूछा, क्या तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने जवाब दिया कि वह तो मैं पहले ही खा चुकी थी। वह अपने कमरे में गए और कुछ लेकर आए जो उन्होंने पहले से बचा कर रखा था। मैं आश्चर्यचकित थी कि वह यही प्रसाद था जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। मैं अपनी सारी परीक्षाओं के दौरान वह प्रसाद खाती और उनके आशीर्वाद से मैं अपने कॉलेज में प्रथम स्थान पर आ गई। सचमुच गुरुजी के कहे शब्द हम अपनी बुद्धि में समझ और उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। एक बार मैं नोएडा में पास के एक मॉल गई। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। काम खत्म करके मैं गाड़ी में चली। बाहर निकलकर मैंने दोनों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही। जैसे ही मैं दाईं ओर मुड़ने लगी, मेरी गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुक गई। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने ज़ोर से ब्रेक दबाई हो, लेकिन मेरा पैर ब्रेक पर नहीं था। हक्की बक्की हो मैंने यह वहाँ देखा तो पाया कि दाईं ओर से एक सफ़ेद गाड़ी निकल कर गई। 5 मिनट तक मैं वहीं भौचक्की हुई, उसी हालत में स्तंभित बैठी रही। अगर गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होती, वह गाड़ी बुरी तरीके से मेरी गाड़ी को टक्कर मारती। उस दिन मुझे बचाने के लिए गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। ग्रेजुएशन के तीसरे साल में मुझे अपने करियर के बारे में निर्णय लेना था। यद्यपि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद था, नृत्य में हमेशा से मेरी रुचि रही है और मैं नृत्य में अपना करियर बनाने का सोच रही थी। 2007 में एक रात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए जिसमें मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या मुझे नृत्य में अपना करियर बनाना चाहिए या इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहिए? गुरुजी ने जवाब दिया, एमए कर ले। उस साल मैंने एमए के लिए बहुत प्रवेश परीक्षाएं दी किंतु कहीं भी दाखिला लेने में सफल नहीं हुई क्योंकि गुरुजी का निर्देश मानना था। मैंने 1 साल कुछ नहीं करने का सोचा। मैं दूसरी बार कोशिश कर रही थी पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कामयाब होऊंगी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में अपनी आंखें बंद कर बैठी थी जब मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा,
IGIDR बॉम्बे। मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह उन कॉलेजों में से एक था जो मेरे ध्यान में थे, पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचा था। इसके बाद लगभग हर रात को मैं देखती कि गुरुजी मुझे बॉम्बे के दौरे पर ले जा रहे हैं, मरीन ड्राइव से समुद्र तट पर चौपाटी तक और वहां से लेकर बांद्रा की मार्केट तक। मैंने उस कॉलेज के बारे में खोज की और उसमें दाखिला लेने के लिए मेरी रुचि बढ़ गई। जब मुझे प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मिला तो मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा रोल नंबर 13 था। यह नंबर मेरे लिए बहुत शुभ है। मेरी परीक्षा का केंद्र शिव मॉडर्न स्कूल था और मेरी परीक्षा 27 अप्रैल को थी, जिस दिन डुगरी धाम में गुरुजी के भोग का आयोजन किया गया था। परीक्षा के दिन सफल होने और अपेक्षाओं पर खरे उतरने के दबाव के कारण मैं घबरा गई। जब मैं परीक्षा में बैठी तो मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और अपने सामने रख दी। परीक्षा शुरू होने से बिल्कुल पहले मुझे गुरुजी के माथे पर ओम के दर्शन हुए। इससे मैं चिंता मुक्त हो गई। मैं अपने साथ एक पेन भी लाई थी जिस पर गुरुजी की तस्वीर थी, जो मैंने सामने ही रखा हुआ था। अचानक निरीक्षक आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या वो पेन वह इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसके पास पेन नहीं था। मैंने उन्हें दे दिया। यद्यपि मुझे हैरानी हुई कि निरीक्षक बिना पेन के आई थी। उसने मेरे सहित सभी के उत्तर पत्र पर उसी पेन से हस्ताक्षर किए और मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो गुरुजी मुझे अपनी उपस्थिति का आश्वासन दे रहे हो। परीक्षा में 130 सवाल थे और हर अनुभाग हमें व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करना था। 2 अनुभाग में उत्तीर्ण कर लूँगी, इसका तो मुझे पूरा विश्वास था, किंतु अंग्रेजी का भाग बहुत कठिन था। मैंने अपना पेन नीचे रख दिया और ख़ुद को कहा कि इसमें दाखिला के बारे में तो मैं भूल ही जाऊँ। अचानक गुरुजी ने मेरे हृदय में एक सोच डाली। मैं महीनों तक इसमें दाखिला पाने और बॉम्बे जाने के लिए इतने जोश से भरी हुई थी। ऐसे आखिरी पल में मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी। मैंने खुद को संभाला और 110 सवाल हल किए। यद्यपि उसी साल से नकारात्मक अंकन होने वाला था। जब परिणाम आया, साक्षात्कार के लिए पूरे देश से 110 विद्यार्थी चुने गए। मेरा नाम 7वें स्थान पर था और तो और मेरा साक्षात्कार 7 जुलाई को होना था, जो गुरुजी का जन्म दिवस है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा साक्षात्कार जो ले रहे थे वह विनम्र थे और हर सवाल का सही जवाब दे सकी। बहुत विद्यार्थी थे जो मुझसे ज़्यादा होशियार थे, परंतु उनके साक्षात्कार लेने वाले बहुत कठोर थे और वे विद्यार्थी हताश हुए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा नाम 20 विद्यार्थियों की सूची में से एक था। दाखिला मिलने से पहले ही मुझे दर्शन हुए थे, जिसमें मैंने अपने आप को एम्पायर स्टेट में गुरुजी का ग्रंथ पढ़ते हुए देखा। उसमें एक लड़की का सत्संग था जिसमें वर्णन था कि कैसे गुरुजी ने उसे बॉम्बे में एक पोस्ट ग्रेजुएट कार्य प्रणाली में दाखिला दिलाया और जो 2 साल वहाँ पर थी उसका ख्याल रखा। अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सालों पहले पढ़वाया था और आज मैं यह दोहराती हूँ। जब मैं बॉम्बे में अपने घर से दूर थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। यद्यपि मेरी बहुत परीक्षाएं ली गई और मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और वह सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। इस दिव्य अनुभव के लिए गुरुजी का धन्यवाद। दिसंबर 2011 से मैं दिल्ली में एक सरकारी संस्था में काम कर रही थी, पर मैं खुश नहीं थी। मेरे वेतन बहुत कम था और काम भी मेरी क्षमता से बहुत कम था। मैं नौकरी बदलने के लिए बहुत उग्र थी, पर कई महीनों की खोज के बाद भी मुझे कहीं से भी बुलावा नहीं आया। इसी बीच हमारी टीम में बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई और इसके कारण मैं नौकरी छोड़ने के बारे में भी सोच रही थी। मैं बहुत कठिन समय से गुजर रही थी जब एक दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने देखा कि गुरुजी के सिंहासन तक चलकर जा रही हूँ, उनके हाथ से प्रसाद लेती हूँ और व्याकुल होकर पूछती हूँ, गुरुजी मैं नौकरी छोड़ दूँ? गुरुजी जवाब देते, मुझे एक बात बताओ, समझ बड़ी या समय बड़ा? मैंने कहा, गुरुजी समझ नहीं गुरुजी समय। गुरुजी चुप रहे। संदेश स्पष्ट था, कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं अपना दिमाग लगाऊं और व्यर्थ ही कोई मानसिक दबाव लूं। हम जितना समझ सकते हैं उस समय का चक्र उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है और समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जल्द ही एक दूसरी सरकारी संस्था में नौकरी के लिए मैंने एक विज्ञापन देखा। मैंने उस नौकरी के लिए आवेदन भेजा और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। उस नौकरी के लिए 15 लोग आए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिली और वो भी अच्छे वेतन के साथ। यद्यपि इस नौकरी को पाने की कोशिश में मैंने बहुत उतराव और चढ़ाव देखे, गुरुजी का आश्रय और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। यद्यपि मैंने बहुत मेहनत की, मैं विश्वस्त नहीं थी कि मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं, परंतु चूंकि गुरुजी मेरे साथ थे, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जब उन्होंने कहा, खुश रहना है
तो दान करो, न्याय चाहिए तो भगवान को याद करो। हकीकत में इस कलयुग में खुशी और न्याय पाना बहुत कठिन है और गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम सब कितने भाग्यवान हैं कि इस कलयुग में हम स्वयं भगवान शिव के दिव्य संरक्षण में हैं, जो हमें संसारिक भौतिकवाद और झूठे भ्रमों के दलदल से उभारते हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमें इतने लाड प्यार से भरा जीवन मिला है। हमें भगवान शिव के चरण कमलों में बैठने को मिलता है, दिव्य और पवित्र लंगर खाने को मिलता है, मंदिर में सेवा करने, अपने पाप धोने का मौका मिलता है और हर पल हमें गुरुजी का संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध है और वह बिना कुछ कहे हमारे आने वाले कष्ट को दूर कर देते हैं। इस कलयुग में कहाँ इतना निर्मल प्रेम और आनंद कोई प्रदान कर सकता है। मेरा यह मानना है कि अब हम साधारण मानव नहीं हैं, हम गुरुजी की संगत हैं। जैसे भगवान शिव ने शिव पुराण में बड़े सुंदर ढंग से आख्यान किया है, जैसे सूरज प्रकृति में सब पौधे को समान रूप से बढ़ने के लिए अपनी किरणों के द्वारा प्रोत्साहित करता है, परंतु कुछ फूल खिलते हैं और कुछ नहीं, यह केवल उनके भिन्न भिन्न स्वभाव की वजह से। उसी तरह गुरुजी ने मानव रूप में अवतार लिया, हमें सांसारिक अर्जनशीलता से ऊपर उठाने के लिए और हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए। हम यह कितना कर पाते हैं वह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। हमें गुरुजी के दिव्य चरण पादुका जूतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी सरलता से किसी ने गुरुजी का कहा नहीं माना जितना उनकी पादुका ने। वह गुरुजी के दिव्य चरण सुशोभित करती हैं और जहां गुरुजी चाहते हैं वहां उनके साथ जाती, बिना कोई सवाल किए। क्या हम गुरुजी से दिव्य प्रेम का प्रतिफल संपूर्ण समर्पण करके नहीं दे सकते? सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे मिली है, सब कुछ झूठ है, गुरुजी ही परम सत्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। अगर कोई सत्संग सुनाने में गलती हो गई हो तो मैं बहुत क्षमा चाहूँगा। अगर कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। शुक्रिया आपने ये गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर किया। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, हम उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर करेंगे। और ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिल सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।